एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजेदार मैं एक चीज बताने वाली हूँ। क्या था मेरा एज अ क्लास 12 स्टूडेंट स्टडी रूटीन जिसके थ्रू मैं 98% अचीव कर पाई अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो है ना मस्त बात। चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक लेंगे। 2019 में मैंने अपने बोर्ड एग्जाम दिए थे। तो क्या था मेरा सितंबर अक्टूबर के बाद का रूटीन, क्या था मेरा टाइम टेबल भाई, जिसके कारण से मैं इतना ज्यादा स्कोर कर पाई। तो चलिए जानते हैं। बहुत ही आसानी से आपके सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहली चीज है कि भाई स्कूल, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दीदी हमारे तो स्कूल होता है, पूरे दिन पढ़ाई कैसे करें। तो भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहले हैं जो कि अक्टूबर नवंबर, अब तो नवंबर आ गया है, इस टाइम में स्कूल जाना कम कर देते हैं क्योंकि भाई वैसे भी फ्री पीरियड ज्यादा होते हैं, पढ़ाई कम हो जाती है, सब सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आई वाज दिस वन भाई, क्योंकि स्कूल में ज्यादा कुछ मुझे फ्रूटफुलनेस नहीं मिल रही थी, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्लासेस हेल्प नहीं कर रही थी, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स घर पे होल डे सेल्फ स्टडी करती थी। तो मेरा रूटीन शुरू सुबह से लेके शाम तक होता था। तो भाई स्कूल का भी वैसे भी ये जो मुद्दा है कुछ ही महीने रहेगा, क्योंकि आप खुद देखेंगे प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, छुट्टियां चल रही है, फिर आपके प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, फिर छुट्टियां चल रही है। उस टाइम में भी कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार ही स्कूल जाना होगा अब, राइट, क्योंकि वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो भाई अभी भी लेकिन जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि हमें स्कूल जाना होता है, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, आपको स्कूल में अगर क्लासेस हेल्प कर रही है, क्लास में पढ़ाई हो रही है, तो वहां पे अटेंटिवली सुनो, क्लास में पढ़ो, राइट, और फ्री पीरियड्स में सेल्फ स्टडी करो, और जो क्लास में पढ़ा है वो घर आके रिवाइज करो। ये आपका रूटीन होना चाहिए इफ यू आर स्टिल गोइंग टू स्कूल। क्लियर है? अब कोई भी डिफरेंस नहीं है स्कूल जाने वाले बच्चे में और जो घर रह रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि भाई स्कूल में अगर पढ़ाई हो रही है आपको वहां पे अटेंटिव रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसी को आके रिवाइज करना पड़ेगा। वरना ऐसा भी कर सकते हो, क्लास में नहीं समझ में आ रहा, अपना सेल्फ स्टडी करते जाओ या फिर नोट्स बना लो फ्री टाइम में। स्कूल में ऐसा थोड़ी होता है टीचर आके डेस्क चेक करती है। तो अगर टीचर पढ़ा रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अपने नोट्स बना लो, जो मैं आंसर राइटिंग वाले बोलती हूँ, समझ रहे हो? तो टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा रामबाण जो मैंने डिस्कवर किया था अपनी क्लास 12 की प्रेपरेशन में, वो था कि यार देखो, इजी टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स तो हर कोई कवर कर लेता है, डिफिकल्ट टॉपिक्स हम कैसे कवर करें? कोई ऐसी ट्रिक बताओ दीदी, कोई ऐसी चीज बताओ कि जो मुश्किल है, जो मुश्किल टॉपिक्स है, जो मुश्किल चैप्टर्स है, जो हम थ्रू आउट दिन 2-4 बार उठाते हैं, वो हो ही नहीं पाता यार, याद ही नहीं हो पाता, मन ही नहीं लगता उन टॉपिक्स में, वो हम कैसे कवर करें? तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्या करती थी भाई, मैं ना जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स होते थे उनको अर्ली मॉर्निंग के लिए रख लेती थी। तो मेरा अर्ली मॉर्निंग रूल था फॉर द मोस्ट टफ, राइट, सबसे मुश्किल, सबसे कठिन, टाइम कंज्यूमिंग, जिनमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, टाइम लगता है, समय लगता है नोट्स बनाने में, समझने में, जो मुश्किल है यार, राइट। और ये रहा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट द डे। रेगुलर अगर मैं दोपहर को पढ़ रही हूँ, शाम को पढ़ रही हूँ, तब यार एक तो 50 चीजें होती हैं, 50 डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, कहीं बर्तनों की आवाज आ रही है घर में, कहीं छोटी बहन साइकिल चला रही है, कहीं गली में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत चीजें होती हैं, राइट। तो वो हसल बसल में ना आपका जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता थ्रू आउट द डे, क्योंकि यार सुबह उठे, स्कूल गए, या फिर घर पे मम्मी से लड़ाई हो गई, फिर वही रूटीन की चीजें कर रहे हो, फ्रेश नहीं है माइंड थक गया है, तो वैसे भी समझने में दिक्कत होगी, राइट। तो इसीलिए इन टॉपिक्स के लिए मेरा क्या रूल था, अर्ली मॉर्निंग रूल, वो था 5 AM का। पता है, झूठ नहीं बोल रही, सच बता रही हूँ, मुझे आज भी याद है जब उन दिनों ठंड में एक तो पढ़ना पड़ता है, एग्जाम्स ठंड में आते हैं, 4:30 का अलार्म लगा के उठती थी, 5:30 का अलार्म लगा के उठती थी, और यार क्या पढ़ाई होती थी। मैं कह रही हूँ अभी तक मुझे 5 साल हो गए उस बात को याद है कि यार क्या पढ़ी हूँ मैं सुबह, राइट। तो आपको अलार्म लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं बता दूं भाई, मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी, तो हिस्ट्री बुक 3 हम सबको पता है यार काफी बोरिंग लगती है ना। और इवन बुक 2 के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मुश्किल होते हैं, तो वो सब मैं अपना सुबह पढ़ती थी, सुबह नोट्स बनाती थी, ठीक है। 5 बजे से
7 बजे तक। उसमें जो आपको थ्रू आउट द डे नहीं हो रहा ना, एक बार मैं कह रही हूँ बस ट्राई कर लो। कोई ऐसा टॉपिक पकड़ो जो तुम 2-3 बार छोड़ चुके हो, मन नहीं लग रहा है जिसमें, एक बार सुबह उठ के उसको पकड़ो, ट्राई करो पढ़ने की और फिर मुझे बताना। समझ गए? चैलेंज दे रही हूँ, कमेंट्स में यहीं आके बताना कि हाँ दीदी ट्राई किया था और बड़ी हेल्प हुई। लेकिन अभी आगे भी सुनो क्या क्या करना है सुबह उठ के। देखिए सबसे पहले बट हाउ टू कवर कैसे करते हैं, टॉपिक्स को पढ़ाई कैसे करते हैं, वापस से एक बार ब्रशअप कर देती हूँ, लाख बार बता चुकी हूँ फिर बता देती हूँ। पहला स्टेप है एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, रीडिंग आर। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, समझनी भी पड़ेगी, केवल पढ़ के कुछ नहीं होगा, यू। और तीसरा जो चीज है वो है एन, रन, हमें भागना है। We have to read the NCERT, understand the NCERT and then make notes। 2 तरीके के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है? NCERT के साइड में जो जगह है, एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके क्या मेन पॉइंटर्स हैं, सम अप कर दिए NCERT में ही, ताकि अगली बार जब NCERT पढ़ूं केवल ये पॉइंट से समझ जाऊं, अच्छा इस पैराग्राफ में ये लिखा है। आंसर राइटिंग नोट्स, दिस इज द गेम चेंजिंग पार्ट। अगर ये स्किप कर दोगे समझो 90 अबव लाना स्किप हो गया। यहीं पे तो रेस है यार, यहीं पे आलस कर जाते हो और जो नहीं करता वो जीत जाता है रेस में। यहां तक सब कर रहे हैं, ये आंसर राइटिंग नोट्स है गेम चेंजर। ये क्या होता है अगर नहीं पता, मेरी जो 98% वाली वीडियो है उसमें जाके देखो, राइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सजेस्टेड में आ जाएगी, लेटेस्ट वीडियो ये आई बटन में डाल दूंगी। तो इधर क्या करते हैं हम, टॉपिक वाइज अपने ऑलरेडी रेडीमेड आंसर बना लेते हैं कि भाई अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आया तो मैं ये आंसर लिखूंगा, प्रॉपर उस आंसर फॉर्मेट में पॉइंट्स छोड़ के, और थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज कर लेंगे इन आर एग्जाम। दैट इज आर आंसर राइटिंग नोट्स। हर एक चैप्टर, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए ये किया जाएगा। आगे देखिए जी। अच्छा जी, ये चीज गेम चेंजिंग पार्ट की सुबह उठ के पढ़ने से पहले ये जरूर करना, बिफोर स्टडिंग इन मॉर्निंग 2 चीजें आपको करनी है। पहली चीज है अफर्मेशन सुनना। अफर्मेशंस यानी कि पॉजिटिव थॉट्स लाना अपने मन में, ठीक है। अफर्मेशंस आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, ठीक है, लिख देना है अफर्मेशंस फॉर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स या फिर मॉर्निंग अफर्मेशंस फॉर पॉजिटिव माइंडसेट। ऐसे करके पूरी वीडियो आ जाएगी, 15 मिनट तक उसको सुनो हेडफोन लगा के एंड अब्सॉर्ब करो, रिपीट करो, डेली बोलो। भाई ये जो एग्जाम की प्रेपरेशन होती है ना, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई इसका खेल नहीं है, ये आपकी मेंटल टफनेस का खेल है। आप कैसे अपने आप को देख रहे हो, आपकी सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ बिलीफ क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, यहाँ का खेल है ये, राइट। तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज ये करोगे, फिर क्या करोगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट ब्रेक लेके जब पढ़ने बैठोगे, स्टडी टेबल पे पहली बात तो पढ़ा करो। जो भी बेड पे पढ़ रहा है, बिग नो, स्टडी टेबल बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो। आलस में नहीं पढ़ना, उठ गए रजाई में बैठ के 5 बजे पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा यार, नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, पढ़ने बैठे तो क्या किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखोगे यूट्यूब पे 40 हार्ट्स बाइनॉरल बीट्स फॉर 5 मिनट्स की एक वीडियो आ जाती है। ये ना वेव्स होती हैं, कुछ गाना नहीं है ये ऐसे पी करके आपको सुनाई देंगी। हेडफोन्स में सुनना, ऐसे फोन में सुनोगे कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या करती है, हमारा फोकस, कंसंट्रेशन पावर, इन सबको एक्टिवेट कर देती है, ज्यादा बेहतर हमारी जो अटेंटिवनेस है ना, जो सोया होता है ब्रेन, उसको जगा देती है। तो ये चीज करनी है, समझे बात, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं क्या स्टडी रूटीन था, क्या टाइम टेबल फॉलो किया था मैंने। तो भाई दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 2-2 घंटे के, 2 आवर स्लॉट्स। तो 4 2 घंटे के स्लॉट्स, 4 2s are 8, यानी कि 8 आवर्स ऑफ स्टडी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम नाउ ऑन। साल खत्म हो गया है, नवंबर दिसंबर पढ़ना पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी, बोर्ड सर पे आ गए हैं, क्लियर। मैं ये नहीं कह रही पूरा साल 8 घंटे पढ़ना था, अभी तक जितने महीने चले गए, नहीं, फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू बी सीरियस। आगे चलते हैं, आ जाते हैं जी टॉपर स्टडी रूटीन पे। क्या बताया था, 4 स्लॉट्स 2-2 घंटे के। तो भाई पहला स्लॉट कहाँ है हमारा, 5 to 6 and 6 to 7 AM।
पहला स्लॉट आ गया अर्ली मॉर्निंग वाला जो मैंने आपको बताया टफ टॉपिक्स के लिए, बहुत अच्छे। अब हमारे पास कितने घंटे? 1 2 3 घंटे का ब्रेक। इसमें नहाओ, चाहे वापस सो जाओ, चाहे नाश्ता करो, चाहे रेसिंग रनिंग पे जाओ, कुछ भी करो, ठीक है। तो लीजर टाइम हो गया आपका, या लिख देते हैं बाथ, राइट, फ्रेशन अप, ब्रेकफास्ट, फैमिली, जो भी आपको करना है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब दूसरा स्लॉट हमारा आया यार, नाश्ता पानी करके पेट पूजा हो गई है, अब सोना नहीं है, आलस नहीं करना, 10 से 12 बजे स्टडी करेंगे। अब मैंने यार ये 12 से क्यों नहीं रखा, क्योंकि फिर नींद आने लगती है अगर आप सुबह के उठे हुए हो, है ना। दोपहर में नींद और आलस आ जाते, तो भाई 12 बजे से पहले ही, आफ्टरनून से पहले हमारे 2 स्लॉट्स हो जाने चाहिए, 4 घंटे की पढ़ाई। ये मैं करती थी, ठीक है, दिस वॉज माई रूटीन। सो 10 to 11 AM, 11 to 12 PM स्टडी करेंगे। जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो पढ़ लो, ठीक है, जो आपको लगता है यार पेंडिंग है वो पढ़ लो, राइट, ठीक है। यहाँ पे टफ वाला आएगा शुरू के उसमें, क्लियर, बैलेंस हो गया टफ और इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे। चलिए जी 12 to 1 PM, 1 to 2 PM, तो यहाँ पे फिर ये आलस का समय, स्लीप कर लो भाई, ठीक है, सो जाओ, इंसान हो तुम, ठीक है भाई, बोर्ड्स हैं, कुछ वो नहीं है। अब उठ जाओ भाई, 2 बजे उठ जाओ, 4 बजे तक मत सोना। 2 to 3 PM एंड 3 to 4 PM हमारा तीसरा स्लॉट आ गया है पढ़ाई का, तीसरा स्लॉट आ गया, राइट। तो यानी कि हम 3 सब्जेक्ट्स दिन में उठा रहे हैं, 3 स्लॉट्स में, ठीक है। 2 to 4 PM स्टडी रखा यार, फिर शाम के टाइम घूमने जाओ दोस्तों के साथ, जहां जाना है जाओ, पार्क में रनिंग करो, कहीं बर्गर खा के आना है बर्गर खा के आओ, कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन अभी मैं ब्रेक्स का एक और रूल बताऊंगी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल मत करना। पता है अच्छी बात क्या है कि हमारे टाइम पे रील्स तो थी ही नहीं, 2019 आई थिंक लेटेस्ट ही आई है रील्स, तब रील्स स्क्रॉल नहीं होती थी। तब क्या था, व्हाट्सएप था डिस्ट्रैक्शन, कि दोस्त मैसेज कर रहे हैं, तूने कितना पढ़ लिया, ये वो वही सब चीजें। मैं क्या करती थी, ब्रेक के दौरान अगर हम कंज्यूमिंग चीज करेंगे ना यार, जिसमें हमारा दिमाग लग रहा है, जैसे कि हम कंटेंट स्क्रॉल करे जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, हमारी जो अटेंशन कैपेसिटी, हमारी जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो लूज हो रहा है, राइट। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो लिमिट हो गया, और वो हम इतना सारा घूसा, इतना सारा कंटेंट फालतू के लोगों का अपना दिमाग में स्टोर कर रहे हैं, जबकि हमें स्टोर क्या करना है, अपनी पढ़ाई का सामान, ठीक है। तो ये घूसा निकाल के जो इंपॉर्टेंट घूसा है वो डालना है, समझे बात, क्लियर। तो ब्रेक्स में ऐसी चीज करो जिससे तुम रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा हिलो, फिजिकल एक्टिविटी करो, दोस्तों से बात करो, पॉजिटिव चीजें करो, कंज्यूम मत हो, ठीक है। तो भाई 4 to 5 PM 3 घंटे का अगेन ब्रेक, क्लियर। इसमें क्या करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी, पार्क लिख दो भाई, ठीक है, आप एक्सरसाइज लिख दो, ठीक है, वॉक लिख दो, व्हाटएवर, XYZ, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। अब आते हैं अपने 4th स्लॉट पे, जो कि है 7 to 8 एंड 8 to 9 PM, ठीक है। 7 से 9 बजे अपना डिनर करने से पहले एक बार जो है, जो आपको लग रहा है यार कल मुझे ये ज्यादा जो लग रहा है कि कल मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगा, तो इसका थोड़ा सा जो है ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, या कुछ रह गया वो ले लेते हैं, ठीक है। 7 to 9 PM हमारा 4th स्लॉट हो गया है स्टडी का। अब अगर 9 बजे के बाद डिनर करके सो जाना है, तो इसी स्लॉट में रिवीजन डाल सकते हो, और अगर 9 बजे के बाद खाना खाया 10 बजे तक, 10 बजे में 15 मिनट में ना जो पूरा दिन में पढ़ा है बस नोट्स रिवाइज कर लो, 15 मिनट लगेगी रिवीजन में, तो 10 to 10:15 आपका क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आप कभी भी कर सकते हो ऑब्वियसली, एंड फिर सो गए भाई, राइट, 10 बजे अपना सो गए, 9:15 रिवीजन यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है। 7 to 8, 8 to 9 PM, जैसे 7 to 8:30 पढ़ा नया टॉपिक, और 8:30 to 9 रिवीजन डाल दिया, ठीक है। एंड फिर हमारा 9 बजे डिनर हो गया, एंड बाय 10 वी गो टू स्लीप, एंड देन वी अगेन वेक अप अनदर अर्ली मॉर्निंग, राइट, समझे बात। अब देखो ध्यान से सुनो, वीक डेज पे यू कैन फोकस ऑन टॉपिक
रन, है ना, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोट मेकिंग। और वीकेंड्स पे जो जो चैप्टर्स हो गए, जो जो टॉपिक्स हो गए, उसकी प्रैक्टिस करो। सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना, एमसीक्यू सॉल्व करना, समझे। अब अगेन दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर की यही करना है आपको, जिसकी जैसी टेक्निक है। अगर आपको लगता है हाँ यार पहले मैंने पढ़ा फिर मैं साथ साथ अपना जो है क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा हूँ, वो आपकी चॉइस है। बट ज्यादा अगर हमें देखना है कि हम ग्रैस्प कर पाए हैं या नहीं, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वीकडे पे पूरा पढ़ के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो जो पढ़ा उसका टेस्ट सैटरडे संडे को लो, देखने के लिए कि मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूं। क्लियर। अब मेन बात है रिवीजन की। देखो एक फंडा अपनाना है हमें कि सुबह उठते ही 5 to 5:15 पहले कल जो पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे, और रात को सोने से पहले जो पूरा दिन पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे जैसे पहला दिन हमने शुरू किया ये रूटीन, नेक्स्ट डे उठे पिछले दिन का रिवाइज किया, ठीक है। फिर तीसरे दिन आ गए तो पिछले 2 दिन का रिवाइज करो अपने नोट्स, बस एक बार क्विक रीडिंग कर लो। रिवाइज का मतलब है क्विक रीडिंग, ठीक है, 15 मिनट लगेंगे। ऐसे ऐसे आपको रिविजन इन द बिगनिंग ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ द डे लेके चलना पड़ेगा, वरना सब उड़ जाता है, भूल जाते हैं। जो टॉपर है, जो 98% लाया, वो भी कोई रोबोट नहीं है। रिविजन इज व्हाट हेल्प्स एंड कंसिस्टेंसी इज व्हाट हेल्प्स टू मेमोराइज थिंग्स इन द लॉन्ग रन। समझे बात, बहुत अच्छी। और जैसे मैंने आपको बताया, अपने ब्रेक्स का सही इस्तेमाल करना है। क्या नहीं करना है, इंस्टा पे स्क्रॉल नहीं करना है, क्योंकि हमारा दिमाग का दुरुपयोग होगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा फालतू कंटेंट जो कि हेल्पफुल नहीं है वो नहीं देखना है। कैसा कंटेंट देख सकते हैं जो माइंड को रिलैक्स करे, कुछ फनी देख लिया, एंटरटेनिंग देख लिया, ठीक है, सिंपल। कंज्यूमिंग कंटेंट नहीं देखना है, समझ गए बात। डूज क्या है भाई, क्या क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्री टाइम में, ठीक है, टॉक टू अ फ्रेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, फैमिली टाइम हो सकता है, रेगुलर मील्स लेनी है, और यार बाहर जरूर जाना है, पार्क में वॉक करिए, गेट सम फ्रेश एयर, ताकि मन फ्रेश हो जाए। पूरा टाइम रूम में स्टडी टेबल में चिपके रहने से कोई हमारी मेंटल हेल्थ जो है बेटर नहीं होगी, कोई आप ज़्यादा बड़े टॉपर नहीं बन जाओगे। 1 घंटा निकाल के थोड़ी ठंडी हवा डेली लेके आएंगे, उससे ये जो हमारा दिमाग है ये बेटर फंक्शन करेगा, ब्रीद कर पाएगा। समझे बात, बहुत अच्छे। मुझे पता है तुम्हें इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और यार आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री है और इतना नॉलेजेबल कॉन्टेंट, इतना मैं ऑनेस्ट टॉक आपको जैसे भाई बहन के साथ करती हूँ, मोटिवेट करते हैं आपस में, वैसे ही कर रही हूँ। सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसी वीडियोस डालने की और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की। और एक और चीज मुझे बताओ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ कि मैंने कैसे डील किया था एंड हाउ यू कैन डील विद इट। क्लियर। तो मुझे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताओ कि किस चीज में आपको हेल्प चाहिए, एंड आई विल कवर दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो बिफोर एंडिंग द वीडियो कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा, कुछ आपने नया सीखा या आपको कोई बहुत अच्छी बात लगी या जो आपको पहले नहीं पता था, राइट। आपको बेस्ट चीज क्या सीखी आपने इस वीडियो से, या फिर क्या आपने अपने आप को प्रॉमिस किया, मुझे कमेंट्स में बताओ और मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। So that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.